तकरीबन आपके पास कितनी है? कोई 1500 700 कितनी तकरीबन आइटम? अभी नहीं है आइटम दा होटल दी दा आपके पास पुरानी चीज़ें हैं या नहीं है? ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, ये मैं पुराने रावी के ब्रिज पे खड़ा हूँ, पुल पे खड़ा हूँ। यहाँ पर हर बंदे को ये पता है कि ये जो मार्केट है ये पुराने लोहे की मार्केट है, लेकिन यहाँ सिर्फ पुरानी चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ नई चीज़ें भी अवेलेबल हैं और ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, होटलों में इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो करीबी लोग हैं यहाँ पे आके वो चीज़ें आसानी जो है वो ख़रीद सकते हैं, ना कि इतना दूर दराज जाया जाए। तो मैं आए आपको दिखाता हूँ कि अगर किसी ने होटल बनाना हो तो होटल का आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ से मिलेगा। बर्गर शवारमे का सामान यहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरह का भी आपको चाहिए। अगर आपने कोई जानवर वगैरह रखने तो उसके भी पिंजरे मौजूद हैं। तो इसी तरह साथ साथ घर में जो सिलेंडर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, पेटियाँ इस्तेमाल होती हैं, ये जो अपना शवारमे वगैरह बनाने के लिए कांटे पड़े हैं, ये घरों में जो सामान इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देचके हैं, ये जो दुकानों में इस्तेमाल होते हैं चने वगैरह के लिए, आलू काटने के लिए, चिप्स बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सिलेंडर्स वगैरह भी हैं। इनसे जानते हैं कि हर बंदे को यही पता है कि यहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती हैं। तो ये नई चीज़ें कब से यहाँ पे मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी। मुझे बताइएगा, यहाँ हर बंदे को यही पता है कि जो पुराना रावी का पुल है यहाँ पे सिर्फ कबाड़ है, कबाड़ की चीज़ें पुरानी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा हर चीज़ ही नहीं भरी है। कंपनी का माल इतने होता है, हर चीज़ होती है होटल रहने की, जो ज़रूरत होगी वो मिलेगी। आपके पास तकरीबन कितनी आइटमें पड़ी हैं, आपको पता है इस चीज़ का? आइटम है दुनिया की जो तकरीबन आपके पास कितनी है? कोई 1500 700 कितनी तकरीबन आइटम? अभी नहीं है आइटम दा होटल दी दा जी, आप देखें होटल की आइटम्स पड़ी हैं, लातादाद आइटम्स हैं। इनका कहना हमें यही नहीं पता कि यहाँ पे कितनी आइटमें पड़ी हैं। तो मुझे बताएं कब से ये काम कर रहे हैं? 15 साल तो 15 साल 15 साल से इसी जगह पे बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो ये आपने लोहा मार्केट ही क्यों चॉइस की? कहीं दुकान में नहीं बैठे, कहीं अच्छी जगह पे नहीं बैठे? आपको क्या लगा कि यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा है? नहीं हो बस दुनिया सुनना तो आती है थे मेरे तो बाबा राणा अच्छा, आपका नाम मशहूर है जिस वजह से लोग दूर दराज से आपके पास आते हैं। दूर फैसलाबाद जाकर समुद्री जाकर आता है। तो वहाँ फैसलाबाद बर्तन वगैरह जो महंगे हैं, जो लाहौर में सस्ते हैं, लाहौर से लेने आते हैं। हाँ जी इतने दोधी का फायदा होता है होटल वाले ने। आपके पास पुरानी चीज़ें हैं या नहीं है? ये नवा बहुत है मेरे को तो पुराना घट होता है। जो पुराना माल होता है वो कहाँ से मिलता है आपको? आप कहीं से लेने जाते हैं या जो होटल बंद करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो आपके पास है? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, अच्छा, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਠਾਲੀ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। तो आप हाफ रेट में देते हैं, आप कितने रेट में उठाते हैं? आप उसका ही लाट का ही सौदा होता है होटल का। तकरीबन मैं कहने का मतलब है कि आप 50, 5 लाख रुपया देते हैं जी। तो फिर तो 50% से ज़्यादा तो आप खुद खरीद रहे हैं। तो आप 50%। उसका खर्चा भी वैसे टूटा भज्जा भी सामान होता है ना सारा। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने ये बताया कि हाफ रेट में आप फिर यहाँ से सेल करते हैं। तो जब आप हाफ रेट पे सेल करते हैं तो आप अगर 9 लाख रुपए का माल 5 लाख पे लेंगे, आपको 60% में तो खुद पड़ेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਪਤੀਲੇ ਸੜ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। जी, आपने सुना है कि जो चीज़ें जो होती हैं जो टूट जाती हैं वो फिर कम रेट में बिकती हैं। मैं आपको अगर चीज़ें दिखाऊं, ये बारबेक्यू के लिए जो इस्तेमाल होती हैं सीखें, ये वो हैं। आम घरों में भी ये इस्तेमाल होती हैं। आप ये घरों में लस्सी वगैरह बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो भी हैं। अब जो पुरानी लोग चीज़ें लेना चाहते हैं, पुरानी भी यहाँ पे अवेल है। ये आप देखें सिलाई मशीनें पड़ी हैं जो कि पुरानी हैं। जो लोग जो नई मशीनें नहीं परचेज़ कर सकते, नहीं ख़रीद सकते, वो ये पुरानी मशीनें जो हैं वो आसानी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जैसे कि ये फ्रिज देखें, ये फ्रिज पुरानी है लेकिन अच्छी कंडीशन में है, ये भी आसानी यहाँ से परचेज़ की जा सकती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब तबका आवाम ऐसी है जो कि नई चीज़ें ख़रीदने के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नई चीज़ें परचेज़ कर सकें। इसलिए यहाँ से नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें आसानी मिल सकती हैं। इसलिए ये अगर लोहे के मैंने उनसे जैसे आपके बात की बाबा जी से, उनका कहना कि हमें ये नहीं पता कि हमारे पास आइटम्स कितनी है। अब अगर परचून की दुकानें हैं तो उनके लिए भी ये परचून का सामान भी यहाँ पे पड़ा है। तो इस तरह ये करा पड़े हैं भरे। ये होटल में जो डिशेस रखी जाती हैं, रेस्टोरेंटों में डिशेस रखी जाती हैं, वो भी मौजूद है।
ये भट्टियाँ मौजूद है जहाँ पे बारबेक्यू वगैरह किया जाता है। तो इस तरह ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो इस बाज़ार में जो है वो मौजूद है। इस बाज़ार में हर चीज़ आसानी मिल सकती है। अगर घरों में नई कंस्ट्रक्शन जो हो रही होती है घरों में, उनके लिए आप उनको दरवाजे चाहिए हों, खिड़कियाँ चाहिए हों, उनको ग्रिलें चाहिए हों, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मैसर होती हैं। और इसीलिए हम ये अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो लोग इस करीबी लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि फैसलाबाद से, गुजरात से, गुजरात से लोग यहाँ पे चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो माल है वो सस्ता होता है। इसलिए लोगों को इससे मुफीद होना चाहिए। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।